तो पहली एंट्री क्या बनी, लमसम के केस में जब पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और जब वो पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर पीएम पे इशू किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये दो एंट्री लमसम के केस में बनती है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले दूसरी को केस देखते हैं। चलो, ये तो लमसम का केस हो गया। सेकंड बनता है इश्यू ऑफ शेयर अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट। केस में कौन सी एंट्री बनती है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट वाला केस है तो उसमें हमारी एंट्री देखो, ध्यान से देखना, एंट्री आपको याद होनी चाहिए, हर क्वेश्चन में एंट्री यूज होगी। पहला देखो, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, मतलब इस केस में उसने 10 रुपए एक साथ नहीं मांगे। अगर हम बात करें तो इस केस में उसने 10 रुपए एक साथ नहीं मांगे, ब्रेक कर दिया, 3 में इस तरह से अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 में ऐसे ब्रेक कर दिया। तो पहला पैसा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो एप्लीकेशन अमाउंट कहलाता है। तो जब एप्लीकेशन रिसीव होती है तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री ध्यान रखना। फिर वो पैसा जो एप्लीकेशन का मिलता है हम उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मतलब पहली एंट्री में हमें पैसा मिला, दूसरी एंट्री में हमने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। एंट्री ध्यान रखना, पब्लिक ने पैसा भरा, अब हम सबको शेयर इशू नहीं करते, कई बार ज्यादा शेयर आ जाते हैं, तो जिनको हमने शेयर इशू कर दिया वो शेयर कैपिटल में आते हैं, बाकी का पैसा हम रिफंड कर देते हैं। वो रिफंड क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। आगे देखो, फिर हम दूसरी स्टेज मांगते हैं अलॉटमेंट, मैंने बताया सेकंड स्टेज अलॉटमेंट होती है। तो पहली एंट्री बनती है अलॉटमेंट ड्यू की, ध्यान रखना, इसकी एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनी कहती है 3 हमें 2 रुपए और चाहिए, तो कंपनी नोटिस भेजती है शेयर होल्डर को कि भाई अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा भरो, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जैसे 4 रुपए हो गया इंस्टॉलमेंट का पैसा, तो 4 रुपए मांगती है। जब पैसा मांगा जाता है तो ड्यू कहते हैं, अमाउंट ड्यू। तो ड्यू की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर पब्लिक के पास नोटिस जाता है, पब्लिक पैसा भरती है, जब वो पैसा भरेगी तो अगली एंट्री आएगी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देन उसके बाद अगली स्टेज आई फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में वही होगा, पहले ड्यू की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब वो पैसा मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अगर हम ओवरऑल इसे देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड। देखो पहला पोर्शन यहाँ तक हम बात करें तो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, पहले पैसा मिला और फिर हमने उन्हें शेयर अलॉट करे। फिर अगली तो जो एंट्री बन रही है वो अलॉटमेंट की बन रही है, पहले अलॉटमेंट ड्यू हुई, फिर अलॉटमेंट का पैसा हमने ट्रांसफर किया, मिला उन्हें, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री और फर्स्ट कॉल रिसीव की। तो देख लो 6 एंट्रियां बनी, 2 एंट्री ये, 2 एंट्री ये और 2 एंट्री ये एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। तो पहली एंट्री दोबारा रिपीट करते हैं। पहली एंट्री में क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन का पैसा मिला। फिर जब हमने उन्हें एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट करी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री बनी। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट में क्या होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं भाई तुम्हारी हमने तुम्हें शोल्डर बना दिया, अब तुम अलॉटमेंट का पैसा दो, जो कि 4 रुपए बोला था मैंने, यहाँ पे 3 और जो भी कैटेगरी होती है, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम ब्रेक करके करते हैं। तो एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री, ये ड्यू की एंट्री होती है और ये रिसीव्ड की एंट्री होती है। अब ये सारी की सारी एंट्री पढ़ लो, आगे 2 क्वेश्चन मैं इसके बेस पे बताता हूँ कि 2 क्वेश्चन किस